इनकम टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक स्मृति चिन्ह। सौरस साहित्य संगम कठुआ की ओर से हमारा सालाना वार्षिक यहाँ पर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम तकरीबन 30-32 साल से हम हर साल करते हैं। पिछले 2 सालों को छोड़कर, जो कि कोविड की वजह से हम इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए। आज सभागार में हमारे बहुत से कवि, साहित्यकार, आलोचक, कहानीकार कई पुरस्कारों से नवाजे गए हमारे विशेष अतिथि हमारे बीच सुशोभित हैं। हम फिर दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो अविस्मरणीय हैं। मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि मैं सोशल एक्टिविस्ट थी और मेरा पोइट्री से या किसी भी चीज़ से इतना मुझे इतनी समझ नहीं है। मुझे प्रोटेस्ट करवा लो, मुझसे कहीं कोई गलत हो रहा है वो काम करवा लो। पर मेरी खुश नसीबी है कि बंटी अलमस्त जी जो मेल मिलाप ब्लॉक के संयोजक और उनकी टीम, इन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया और अपने साथ जोड़ा। और इसके साथ ही इन्होंने मुझे त्रिवेणी कला कुंज से जोड़ा, सबरस साहित्य संगम से जोड़ा और अन्य आज जो इतने बड़े बड़े जहाँ महारथी बैठे हैं उन सब का मैं वंदन करती हूँ कि उनके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे ये अवसर मिला। और मैं ये चाहूँगी कि आगे भी मुझे ऐसे अवसर मिलते रहे। मैं आपकी बहन हूँ, अगर आप मुझसे छोटे हो तो मैं आपकी माँ के बराबर हूँ। अगर हम सब मेरे ख्याल में सब हम उम्र बैठे हैं तो मैं भी आपके साथ आपकी बहन का रोल अदा कर रही हूँ। समाज को हमने एक अच्छा मैसेज देना है, वो कविता के जरिए दे दे, किसी भी जरिए हमें समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। उसके लिए हमारा सभी का सहयोग जब होगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो मैं नहीं समझती, क्योंकि समाज जो होता है एक गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के फूल लगेंगे तो वो बढ़िया गुलदस्ता होगा। और मैं चाहती हूँ हमारे कठुआ में एक बढ़िया गुलदस्ता जो बने, उसमें हमारे ये सुशील एडवोकेट जी बैठे हुए हैं भाई साहब, जब तक ये बहुत बड़े प्रोग्राम करते थे और ये पूरा प्रोटेस्ट करते थे, करण जी बैठे हुए हैं, ये समाज को एक अच्छी राह दे रहे हैं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मैं नाम नहीं पता पर जहाँ बैठे हुए हैं। तो अर्ज किया है कि बहुत लोग थे दुनिया में मेरे भी अपने, बहुत लोग थे दुनिया में मेरे भी अपने, फिर भी मोहब्बत और हम लावारिस हो गए, फिर भी मोहब्बत और हम लावारिस हो गए। तो दस्तूर है, मौका है नए साल का, तो इसी मौके को देखकर मैंने लिखा हुआ एक कविता लिखी है। कविता है कि इस वर्ष में बहुत कुछ सोचते हैं, तो मैंने भी कुछ सोचा हुआ है नए साल पे कि ना कोई ख्वाहिश दुख दर्द आए इस वर्ष में आपको, ना कोई ख्वाहिश दुख दर्द आए इस वर्ष में आपको, ना कोई ख्वाहिश अधूरी रहे दिल में कोई, ना कोई ख्वाहिश अधूरी रहे दिल में कोई, ना फिर से रुलाए इस वर्ष में आपको, ना कोई फिर से रुलाए इस वर्ष में आपको। अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। खास करके आज के जो मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश जी, श्री विशेष सिंह जी दत्ती जी, श्री जयप्रकाश जी, इन सभी ने हमें जो प्रताप किया, हमारी रिक्वेस्ट को माना, इनके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो मीडिया वाले आए हैं, क्या दर्शक करने जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट में जहाँ पर आए हैं, हालांकि उनकी तादाद कम लगती
करती है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। साढ़े सिरां दा रात काली औखा पैंदा सागरां दा, पर न टुटिया हौसला साढ़े परां दा। और शेर सुना कि खंजरां दी तार ते चलता रहा, पर खंजरां दी तार ते चलता रहा, पर नाम रोशन कर गया अपने घरां दा। खंजरां दी तार ते चलता रहा, पर नाम रोशन कर गया अपने घरां दा। आज ये जो प्रोग्राम था, ये कवि सम्मेलन सौरभ साहित्य संगम की तरफ से किया गया। इस प्रोग्राम में हमारे पंजाब के, हिमाचल के और कठुआ के जो विद्वान हैं, जो राइटर हैं, जो कलमकार हैं, उन्होंने अपने अपनी कविताएं पढ़ी, अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। इसके साथ ही कुछ डोगरी गीतों का भी प्रसारण किया गया। जो डोगरी गीत हैं, हमारे दर्दी साहब जो कि फिल्मों में जिनके गीत आते हैं, सांबा से आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना कलाम पेश किया और अपने गीत जिन्होंने कि एक डोगरी में अपनी एक रामायण जो है वो लिखी हुई है। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी संस्था में अपना योगदान दिया। इसके साथ ही मैं सभी का, जितने आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे खुजूरी साहब जो VIP थे, दर्दी साहब थे, अपने यहाँ के वर्मा साहब जो प्रेसिडेंट हैं विश्वकर्मा मंदिर के, वो भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी जो कलाकार हैं जो हिंदी डोगरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो उनका भी सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में जो प्रेस है, प्रेस का तो मैं अति धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रेस अगर ना हो तो हमारे कार्यक्रम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही रिपोर्ट जो है ये हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ जाती है और गवर्नमेंट हमें जो है ये प्रोत्साहन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंदिर में सौरभ साहित्य संगम, जो कि हमारी एक लिटरेरी फोरम है, कठुआ की है, जो एक जानी पहचानी संस्था है और पिछले तकरीबन 30-40 साल से जो साहित्य के क्षेत्र में वो काम कर रही है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो नए उभरते हुए कवि हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, उनको हम एक मंच प्रदान करते हैं और जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जिनका योगदान है उनको हम सम्मानित करते हैं अपने इस मंच से। आज हमारा सालाना समारोह है, इसमें हमारे बहुत से जो कवि हैं, जो कुछ पंजाब से आए हैं, कुछ जम्मू से आए हैं, जो कठुआ के कुछ लोकल हैं, वो यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करेंगे इस कवि सम्मेलन में। और हम इसमें से हम जो कुछ हमारी उभरती हुई जो कवियत्री होती हैं उनको भी हम एक मंच प्रदान करते हैं। कवियत्रियों से हम कुछ हमारी जो नवोदित कवियत्री हैं या कवि हैं उनको हम एक मंच प्रदान करते हैं। हम स्कूलों में जाके भी जो बच्चों के लिए जो कविताओं का जो सेमिनार है बाकी आयोजन करते रहते हैं। और कोविड की वजह से 2 साल हम इसमें जो हमारी जो गतिविधियाँ थी वो थोड़ी सी प्रभावित रही कोविड की वजह से। तो ये जो सालाना समारोह है हमारी जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं श्री TR सुमरिया जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस कार्यक्रम को करने में। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है किसी हद तक हम किसी से मांगते नहीं हैं, अपनी जेब से कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना हमें दिक्कत आती नहीं है फाइनेंस की। पर फिर भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो हमारे अदारे हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए चिन्हित कर रखे हैं, जिन्होंने हमको हेल्प करी, जैसे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो प्रमोट करते हैं हमारी जो पोइट्री है, लिटरेचर है, या जो हमारा लोकल कल्चर है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में कुछ कविगण आए हैं जो अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराएंगे। उसके अलावा हम कुछ गीत संगीत का है, हमारे जो लोकल कुछ जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, वो हमें जो है अपनी जो गीत हैं, गज़लें हैं, उसके माध्यम से हमें रूबरू कराएंगे।